सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सब्बेसाहूणम् नमो लोये सव्वसहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है, जब मद के जोश में आता है आदमी तो अपना होश खो बैठता है। कितना भी नमोकार पढ़े और अगर अहंकार उसके अंदर है तो नमोकार का कोई प्रभाव उसके जीवन में नहीं पड़ेगा। दुनिया में हम यही देखते हैं, अभी प्रश्न भी आया था कि बहुत सारे लोग धर्म की क्रियाएं करते हैं, धर्म करते हैं, मगर उनकी कसाएं, उनका अहंकार कम नहीं होता। तो जैनाचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारी कसाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी मायाचारी, तुम्हारा लोभ, अगर ये 6 महीने से ऊपर निकल जाते हैं, जो अभ्रति हैं, सम्यक दृष्टि तो है मगर अभ्रति है। बेटे से भी कसाएं हो सकती हैं, बहू से भी कसाएं हो सकती हैं, पति पत्नी में भी कसाएं हो सकती हैं, रिश्तेदारों में भी कसाएं हो सकती हैं, और भी अड़ोस पड़ोस में भी अगर हमारा वातावरण ऐसा बना हुआ है कि 6-6 महीने से ऊपर समय निकल कर हमारा उनसे कोई बोलचाल नहीं, कोई संबंध नहीं, हम उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते, अगर दिख जाएं तो हमारे अंदर भुक्टियां चढ़ जाती, हमारे मन में उनके प्रति घृणा भाव आ जाता है। तो जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कितना भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन भी कर ले और बड़ी बड़ी विद्याएं प्राप्त कर ले, कई जगह मान सम्मान को पाले,
ऐसा व्यक्ति भी दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए भले कम करो, नियम संयम व्रत उपवास अपने जीवन में कम करो, मगर कसायों से जितना अपने आप को बचा सको वही सबसे बड़ा धर्म है। राग देश कसायों से कितना तुम अपने आप को बचा सकते हो, वही जीवन का बहुत बड़ा धर्म है। वही हमारे जीवन को परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराएगा। और हम अगर दूसरों को भिड़ाने में लगे हैं, इधर उधर आग लगाने में लगे हुए हैं, तो भी सोच लो कि अगर तुम्हारे घर में भी कोई ना कोई आग लगाएगा। अगर तुमने किसी दूसरे के घर में आग लगा करके उसे जलाने की भावना से जलाया है, तो कहीं ना कहीं से तुम भी जलोगे, तुम्हारा जीवन जलेगा, तुम्हारा घर मकान दुकान सब जलेगा, क्योंकि तुमने जलाने का प्रयास किया है। किसी को नहीं कर पाया कोई तुम्हारा सम्मान, तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम उसके प्रति षड्यंत्र रचना शुरू कर दो, उसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दो, उसके जीवन में अपहरण करने का विचार बना लो। ये कोई तरीका नहीं होता। मगर आदमी जब मदहोश होता है तो होश खो बैठता है, और जब होश ही नहीं होते तो वो कुछ भी सोच ले। पुण्य का उदय होता है तो वो काम भी हो जाते हैं, उसमें आदमी सफल तो हो जाता है, मगर उसके दिल और दिमाग में मानसिक शांति नहीं रहती। वो कितना बड़ा भी पुण्यशाली क्यों ना हो, अगर वह न्याय और नीति के विरुद्ध कभी कार्य करता है तो उसके मन में अशांति ही बनी रहेगी, उसकी मानसिकता में तनाव बना रहेगा, वह अंतरंग से प्रसन्नता का अनुभव नहीं करेगा। प्रसन्न दिखेगा, मगर जब खाली और अकेला बैठेगा, उसके मस्तिष्क में ऐसी धापाधापी होगी जैसे हाईवे के अंदर 1 मिनट में बताते 60 गाड़ियां निकल जाती है, और बड़े हाईवे होते हैं उनमें और ज्यादा निकलती हैं। तो ऐसे उसके दिल और दिमाग में इतनी मानसिकताओं की फितूरियां, राग देश कसायों की इतनी विकृतियां उसके मस्तक में चलेंगी, वो अकेला शांति से नहीं बैठ सकता। और शांति तो तभी मिलती है जब हम अकेले बैठते हैं और अपने आप पर विचार करते हैं। मगर वो अशांति के कटघरे में घिरा हुआ है अहंकारी व्यक्ति, संस्कार विहीन व्यक्ति, मदहोश व्यक्ति, घमंडी, इंग्लिश में जिसे ईगो कहा जाता है। ईगो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इसकी हम संधि विग्रह करें, ई प्लस गो इज इक्वल टू ईगो। ई यानी ईश्वर, भगवान, परमात्मा, सर्वज्ञ। और गो यानी क्या होता है? जाना, गेट आउट। यानी वो भगवान से, धर्म से गेट आउट हो गया है, चला गया। उसके जीवन में ये अहंकार उसकी जिंदगी का सत्यानाश करने में एक कारण है। इसलिए जो विवेकशील धर्मात्मा होते हैं वो अहंकार से बचते हैं, वो इन कसायों से बचते हैं। जहां कसाई का प्रसंग आता है वहां से वो उठ करके चले जाते हैं। कहते ना देखे ना भौंके, ना हमने तुम्हारी हरकतों को देखा और ना सुना, और जब देखा नहीं सुना नहीं तो हम क्यों बीच में इंटरफियर करेंगे, कौन बकबक करेगा। इसलिए यहां से उठ करके चलो। हमने देखा है मंदिरों में सात सभा होती थी, जिसे बचनिका कहा जाता था, सास की गद्दी कही जाती थी,
माताओं बहनों की अलग हुआ करती थी, पुरुषों की अलग हुआ करती थी। प्रायः पहले सभी मंदिरों में होती थी। गणेश प्रसाद वर्णी जी ने ये बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनवाई थी। बचनिका होती थी, एक महिला पढ़ती थी जिसका उच्चारण शुद्ध होता था और वो समझाना जितना उससे बनता था वो समझाती थी। बचनिका का मतलब है कि वो वचन को सुनना। जो जिनेन भगवान की वाणी शास्त्रों में लिखी है, आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध की गई है, उसको आप शालीनता पूर्वक सुनो। समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, आपका 1 घंटा सदुपयोग होगा, आपके विचार शुभ होंगे। और ये मंदिर मंदिर चलता था, इसलिए समाज संस्कारित थे। मैं तो कहता हूं जिस समाज में, जिस मंदिर में शास्त्र गद्दी नहीं है, वो धीरे धीरे रद्दी हो जाएगी। वो समाज कचरा हो जाएगी, संस्कार विहीन हो जाएगी। ये शास्त्रों की परंपरा बहुत बढ़िया थी, अभी भी कई मंदिरों में चलती है। भले 1-2 लोग बैठे, सोते हुए बैठे, जमाइयां लेते हुए बैठे, नींद के झोंके लेकर के बैठे, तो भी चलती है। मैंने ऐसा देखा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो धर्मात्मा अंदर से होता था, वो सभा की जिनवाणी आदि करने के बाद कुछ महिलाएं वहीं बैठ जाते थे, फिर यहां वहां की बातें किया करती थी। और जो समझदार होती थी, जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होती थी, वो कहती अब ये राग देश की बातें करेंगे, अभी इसके घर की उसकी घर की बुराइयां करेंगी ये, तो वो उठ करके जय जिनेन करके चली जाती थी। ऐसा ही पुरुषों में भी होता था। पुरुष भी सात सभा होने के बाद, जिनवाणी स्तुति होने के बाद, धर्मात्मा परिवार के पुरुष सबको जय जिनेन करके चुपचाप चल देते थे। और जो गप्पी गपोड़ चंद होते थे वो वहीं बैठ जाते थे। गर्मी का समय है तो बढ़िया पंखा कूलर चल रहा है, और वहीं बैठ करके व्यापार की बातें, फिर व्यापार से किसी के घर की बातें, किसी की बहू बेटियों की बातें आदि आदि करके 10-11 तक बजा देते थे। फिर घर पहुंचते थे और लोग उनसे पूछते क्यों भाई इतनी लेट? हाँ, मंदिर से आ रहा हूं, मंदिर से आ रहा हूं। मगर तुमने मंदिर में कितना समय बिताया है और बंदर बनकर के कितना समय बिताया है। ये सब हरकतें होती थी। लोग न जाने कितने मानी हुआ करते थे, अपने चिट्ठे खोलते थे। मैं तो उनके घर का पानी भी नहीं पीता हूं भाई साहब। क्यों भाई? अरे हमारी एक बार बहस हो गई थी, जब से मुझे नफरत हो गई उनसे। मैं तो जाते नहीं, बच्चे अच्छे चले जाते हैं, मैं तो आज तक नहीं गया जब से वो झगड़ा हुआ, मेरा बातचीत हुई। जैसे तुमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो, बहुत बड़ी तोप चला दी हो, तुम्हारे नहीं जाने से उसके घर के काम बिगड़ रहे होंगे, उसके काम में कोई परेशानियां हो रही होंगी, तुम यही सोचते हो। जैसे एक बूढ़ी माँ थी, उसके पास एक मुर्गा था, और मुर्गा रोज सुबेरे कुकरको आवाज निकालता था। 4 बजे मुर्गा बोलता था तो गांव के लोग उठ जाते थे और अपने काम धाम में लग जाते थे। तो उसे लोग बच्चे चिढ़ाते थे, तो वो कहती थी कि ध्यान रखना, मैं मुर्गा लेकर के दूसरे गांव चली जाऊंगी, फिर तुम्हारे इस गांव में सवेरा हो गई नहीं, प्रातःकाल हो गई नहीं, क्योंकि मेरा मुर्गा बोलता है तो सुबह होती है, अगर मुर्गा नहीं बोला तो सुबह नहीं होगी। इसलिए मुझे छेड़ा मत करो, मुझे चिढ़ाया मत करो। बच्चे और चिढ़ाते, बच्चों को तो कोई चिढ़े तो चिढ़ाने में मजा आता है, और अगर कोई नहीं चिढ़े तो 1-2 बार चिढ़ाने में वो शांत हो जाते हैं। बच्चों को तो मजा आना चाहिए किसी की परेशानी पर।
अगर वो चिढ़ना बंद कर देता है तो बच्चा चिढ़ाना बंद कर देता है। और तुम जब तक चिढ़ते रहोगे, जब तक वो चिढ़ाते नहीं, थकते नहीं बच्चे। बच्चों में बड़ी फुर्ती होती है, और 1 मिनट में तो वो तितर बितर हो जाते हैं। 1 मिनट में इधर उधर हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं आपको, और 1 मिनट में उनका झुंड का झुंड इकट्ठा हो जाएगा। इतनी संगठन होता है उनके अंदर, पता नहीं क्या करते हैं। 1 मिल जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इकट्ठे हो जाते हैं, और बस किसी को भी छेड़ने में लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भले कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, अनेक अनेक विद्याओं को प्राप्त कर लें, तो भी इनके जीवन में इनकी सद्गति नहीं होती। ये मानसिक तनाव में रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। इनको सहारा देने वाले भी बहुत कम लोग मिलते हैं, और जो सहारा देता है वो भी बेचारा मजबूर हो जाता है। मजबूरी में इनका संयोग उसे करना पड़ता है, लोग व्यवहार चलाने के लिए। वो मानता नहीं है इनको, मगर एक बहुत बड़ी बीमारी है दुनिया के अंदर, कोई क्या कहेगा। इस कोई क्या कहे के कारण हमें बहुत सारे कार्य करना पड़ते हैं जो हमारी अंतरात्मा भी नहीं चाहती कि हमें ये करना चाहिए, मगर लोग करते हैं, करना पड़ता है। तो वो बूढ़ी अम्मा यही सोचती थी कि मेरा मुर्गा नहीं बोला तो यहां सवेरा नहीं होगा, और वो अपना मुर्गा लेकर के एक दिन दूसरे गांव में चली गई, और वहां उसका मुर्गा बोला। तो लोग तो वैसे ही उठते थे जब मुर्गा भी नहीं था। तो गांव वाले जब मिले, वो अम्मा को देखा, बोले अरे अम्मा आज कैसे यहाँ? अरे बोले बहुत परेशान करते थे मेरे को। अब वहां के लोग देखो अभी अंधेरे में रह रहे होंगे, सवेरा हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपना मुर्गा लेकर के यहां आ गया। उसे अहंकार था। तो नीति बन गई कि एक बनिया बाजार में नहीं आएगा तो क्या बाजार नहीं भरेगा? क्या बाजार नहीं भरेगा? तो अहंकारी व्यक्ति अपने मद में इतना फूल जाता है कि वो हर व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति का मजाक उड़ाने में उसे मजा आता है। ऐसा ही जीवन सत्यभामा के साथ ये घटना घटी कि सत्यभामा नहीं समझ पाई, मगर नारद जी ने सत्यभामा के बारे में कितना सोच लिया, और फिर अंत में विचार भी बदलते गए कि अगर सत्यभामा को का मैं अपहरण कराऊंगा तो श्री कृष्ण जी की नजर से गिर जाऊंगा। अगर मैं चरित्र के ऊपर लांछन लगाऊंगा, वो पटरानी है, सत्यभामा के ऊपर श्री कृष्ण का बहुत बड़ा विश्वास है, और वो चरित्रहीन तो है नहीं, मैं केवल लांछन लगाऊंगा तो मैं सत्यभामा की नजर से भी गिरूंगा, और अपने मित्र, अपने सखा श्री कृष्ण की नजर से भी गिर जाऊंगा। अनेक अनेक प्रकार की विचारधारा उनके मन में उत्पन्न हो रही थी। एक युक्ति जैसे जैसे वो सोचते, मगर वो युक्ति पुनः बिखर जाती, टूट जाती। दूसरी युक्ति के चक्कर में विचार करने लगते। नारद की विचारधारा भंवर जाल में डूबने उतराने लगी। पुनः वे अन्य युक्ति विचारने में तल्लीन हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें एक उत्तम उपाय सूझा। सत्य है, एकाग्र चित्त में से विचार करने पर अंतर ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रकाश प्रकट हो जाता है। जब हम किसी चीज को सोचने बैठते हैं, अगर अकेले शांति से बैठते हैं और हम थोड़ा दिमाग बुद्धि रखते हैं, तो उस कार्य की सफलता के कुछ संकेत हमारे जीवन में मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी अनेक प्रकार की दुख की निवृत्ति होने लगती है। हमारे अंदर एक जोश और साहस प्राप्त हो जाता है,
और हम छोटी मोटी बातों को छोड़ते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। नारद ने विचारा कि नारियों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दुख है दुनिया के अंदर तो उनकी सौत। अगर किसी नारी की सौत आ जाए तो उसकी मानसिकता में फितूरी आ जाती है। यह सबसे बड़ा दुख होता है। या वैधव्य अवस्था में या निपुति अवस्था में या दरिद्रता जैसे दुखों को झेल लेती है। विधवापना भी झेल लेती है, गरीबी भी झेल लेती है, निसंतान होना भी झेल लेती है, मगर सौत के आने पर बहुत मुश्किल हो जाता है। सौत के अंदर तो ऐसा विकृति आ जाती है कि जिसको सुधारना और संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक घटना आती है कि एक सेठ की 2 सेठानियां थी और एक बांझ थी और एक पुत्रवान थी। किन्हीं कारण से सेठ मरण को प्राप्त हो गया। अब जो बांझ थी उसने कहा कि मेरा जीवन तो अब निराधार हो गया, मेरी तो संतान भी नहीं। और दोनों खूब लड़ती, यहां तक कि लड़ते लड़ते कई बार सड़क के ऊपर आ जाती। लोग कहते देखो सेठ जी की कितनी इज्जत थी और इन सेठानियों ने सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। क्यों लड़ती थी? क्योंकि जो बांझ थी वो कहती थी ये पुत्र मेरा है, और जो पुत्रवान थी वो कहती थी ये मेरा पुत्र है। वो तो सही कह रही थी, मगर उसके मन में लालच और एक अहंकार आ गया कि पुत्र मेरा रहेगा तो ये धन दौलत मेरे कब्जे में रहेगी, इसको अधीनस्थ रहना पड़ेगा, मेरे अधीन में रहेगी, मैं जैसा इसे रखूंगी, जैसा खिलाऊंगी पिलाऊंगी पहनाऊंगी वैसा ये रहेगी। इसलिए उसने सारे लोगों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ये पुत्र मेरा है, मेरा है। छीना झपटी होने लगी उस बच्चे की। बच्चा छोटा था। सेठ जी के मरने के कुछ महीने पहले ही जन्म लिया था उस बच्चे। बड़ा तहलका सा मच गया। राजा सैनिक के पास जब ये चर्चा गई तो राजा सैनिक भी कुछ पता नहीं कर सके, बड़े दुखी हो गए। उनका बेटा अभय कुमार जो था वह मंत्री पद पे विभूषित था और उनका बेटा भी था। एक दिन पिताजी को बड़ा उदास देख करके, चिंतित देख करके उसने कहा पिताजी आप तो राजगृह के राजा हैं, आपको इतनी उदासी की क्या जरूरत है, क्या कारण? बोले कई दिन से एक केस में उलझा हुआ हूं, उसका निर्णय नहीं दे पा रहा हूं। सारी प्रजा आती है, एक साथ बैठती है, मगर उसका निर्णय नहीं हो पा रहा। बोले कौन सी बड़ी बात है, बताइए क्या बात है? मैं मंत्री हूं, हालांकि निर्णय देने का अधिकार आपको है, आप राजा हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं निर्णय देने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप बताइए क्या बात है? क्योंकि अभय कुमार बहुत बुद्धिशाली थे, बहुत बुद्धिशाली थे। उनके हर कारनामे अनोखे हुआ करते थे, हर सोच उनका अनोखा होता था। बड़ी से बड़ी समस्या को वो मिनटों में निपटा देते थे। और राजा महीनों हो गए उस समस्या को। जब राजा ने कहा कि फला फला सेठ था, उसकी 2 सेठानियां थी, एक की संतान थी एक नहीं थी, मगर अब ये निर्णय नहीं किया पा रहा हूं कि संतान किसकी थी और किसकी नहीं थी, और एक दूसरे को कह रही है कि ये संतान मेरी है। उसने कहा राजा साहब 5 मिनट का उत्तर है इसका, 5 मिनट में निर्णय दे दूंगा मैं, आप इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप बुलवाइए राज दरबार की सभा को लगाइए। और राज दरबार लगा, सेठ साहूकार सब लोग, श्रेष्ठी वर्ग सब बैठे, प्रजा बैठी, माताएं बहनें बैठी, पुरुष बैठे, बालक बालिकाएं बैठी, सारा दरबार ठसा ठस भरा हुआ था।
और वो दोनों माताएं आई जो एक बेटे के दावेदार थे। जैसे एक सीट के कई दावेदार होते हैं चुनाव में, कई विधायक पद के ऊपर लड़ते हैं, सीट एक होती है। ऐसी ही दो माताएं एक बालक पर दावत ठोक रही थी। दोनों ने अपनी अपनी बात कही, अपने अपने प्रमाण दिए। दोनों की बातें सुनकर के अभय कुमार ने कहा, अच्छा आप भी कह रहे हैं बेटा मेरा है, आप भी कह रहे हैं बेटा मेरा है, एक काम करते हैं, एक टेबल लाओ। और उन्होंने टेबल रखी और उसमें एक वैक्सीन को बिछाया, लाल रंग की वैक्सीन बिछाई और उस बच्चे को लेटा दिया और अपनी म्यान में से तलवार निकाली और जनता जनार्दन से कहा कि जनता सभासदों, क्योंकि इस निर्णय में तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सत्य क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैंने निर्णय किया जब मैं छोटा था तो जब घर में कोई एक लड्डू रहता था तो मेरी माँ आधा मुझे दे देती थी और आधा मेरी बहन को दे देती थी। जब हम लोग लड्डू खाने के लिए लड़ते थे दोनों शांत हो जाते थे। तो मैं इस बच्चे के दो टुकड़े कर देता हूं, दोनों को आधा आधा टुकड़ा दे दूंगा। तो जो बांझ थी, जिसकी संतान नहीं थी, वो कहती हाँ ठीक है आप दो टुकड़े कर दीजिए, मैं ले लूंगी, मैं आधा टुकड़ा ले लूंगी। और जिसकी संतान थी उसने कहा कि नहीं, मैं अभी तक झूठ बोल रही थी, मैंने राजा को इतने दिनों से परेशान किया, ये संतान तो इन्हीं की थी, मैं तो बेईमान थी, छली कपटी थी, आप इसके दो टुकड़े मत करो, बेटा इनका है, इनको दे दो, इनका ही है बेटा। राजा कहता है कि तुमने मुझे 1 महीने से परेशान रखा था, नाक में दम कर दिया, मेरी नींद हराम हो गई। बोले राजा जो दंड देना हो इसके लिए, उसके लिए भी मैं स्वीकार करता, मगर ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने ढोंग किया, मैंने मायाचारी की, मैंने छल कपट किया, सब कुछ उसने अपने ऊपर ले लिया। और अभय कुमार के पास जाकर कहा, मंत्रीवर ये बच्चा इनको दे दीजिए, ये मेरा नहीं है बच्चा। अभय कुमार तो बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति थे और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दो टुकड़े ही करो, दो टुकड़े ही करो, आधा इनको दो आधा मुझे दो, क्योंकि वो तो नामो निशान मिटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आधा आधा हिस्सा होगा, सारी जमीन जायदाद का, धन दौलत का, सबका आधा आधा होगा। अगर ये बेटा बीच में रहेगा तो इसे सेठ की उपाधि मिलेगी और मुझे इसकी गुलामियत करना पड़ेगा, सेठ का तिलक तो इसके माथे लगेगा और ये सेठानी तो यही कहलाएगी। तो वो मिटाना चाह रही थी और जो सज्जन थी, धर्मात्मा थी, सम्यक दृष्टि थी, वो करुणा व दया से ओतप्रोत होकर अपने बेटे को मिटाना नहीं चाह रही थी। उससे जब अभय कुमार ने पूछा कि माता, अभी तो तुम सीना ठोक ठोक करके कह रही थी, दावे से कह रही थी कि ये बेटा मेरा है, अब ऐसा क्या हुआ कि तुम इसे इसका कह रही हो? बोले अभय कुमार जी, मंत्री जी, बेटा कम से कम जिंदा तो रहेगा ना, कहीं रहेगा, उनके पास रहेगा, मैं कम से कम अपनी सगी आंखों से इसे देख तो लूंगी ना कि मेरा बेटा बने पल रहा है वहां पर। और वो जिद पे अड़ी है कि नहीं, इसके तो दो टुकड़े करो। अभय कुमार समझ गए कि ये बेटा इसका नहीं है, बेटा तो इसका है। जो मरने नहीं देना चाह रही बेटा इसका है, जो मारने देना चाह रही है इसका बेटा नहीं है। इसका क्या चाहेगा, बेटा मर जाएगा, बेटे के दो टुकड़े हो जाएंगे, इसको क्या होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जिसका बेटा है उसकी वेदना, उसका दुख, उसकी तड़फन क्या होगी? क्योंकि पति के बाद बेटा ही बहुत बड़ा सहारा होता है मां के लिए।
बेटा ही सहारा होता है। अभय कुमार ने जो कह रही थी कि मेरा बेटा नहीं है, उसकी गोद में बेटा दिया और उसे जेल में डाल दिया। अहंकारी व्यक्ति, झूठे व्यक्ति, मायावी व्यक्ति की जिंदगी ऐसे ही सड़ती है, ऐसे ही उनका जीवन का विनाश होता है। और सौत का दुख बड़ा असहनीय होता है। यह धारणा उसके चित्त में दृढ़ करके, नारद के मन में यह बहुत बड़ी विश्वास करके ये बात कि सौत का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। और उसने विचार किया कि 2.5 द्वीप में अपनी विचरण भूमि में कहीं अनन्य रूप सी कोई खोज निकाल पड़ते हैं, कोई स्त्री को ढूंढते हैं जो बहुत सुंदर हो, सत्यभामा से भी ज्यादा सुंदर हो। पूरे 2.5 द्वीप में तो अपन घूम सकते हैं, यत्र तत्र विचरण कर सकते हैं, कहीं भी उड़ के जा सकते हैं। और वो एक अनन्य रूप सी स्त्री को ढूंढने के लिए नारद निकल पड़े। सर्वप्रथम नारद ने विजयात पर्वत पर गए। वहां विद्याधरों की राजधानी थी। वे विद्याधरों के राजाओं से अनुमति लेकर उनके अंतःपुर में चले गए। जहां रानियां रहा करती थी वहां चले गए। और उन अंतःपुरों में कोई उन्हें ऐसी विवाहिता अथवा अविवाहिता नारी ऐसी न दिख पड़ी जो सत्यभामा के पांव के अंगूठे के बराबर भी सौंदर्य रखते हो। सत्यभामा इतनी सुंदर थी कि विद्याधर की बेटियां उसके पांव के अंगूठे के समान भी नहीं थी, पासंग में नहीं आ रही थी उनकी सुंदरता। जितनी सुंदरता सत्यभामा के पास थी, सौंदर्य से कोई मेल नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार विजयात पर्वत की दोनों श्रेणियों में रूपसियों को देखकर अत्यंत निराश हो गया नारद और विचार करने लगा कि दोनों श्रेणियों में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की श्रेणियां, इनमें कोई भी ऐसी सुंदरी नहीं है, कोई भी ऐसी बालिका नहीं है, कोई भी ऐसी विवाहिता स्त्री भी नहीं है कि जो सत्यभामा के टक्कर पे रह सके, टक्कर में सत्यभामा को सुंदरता में परास्त कर सके। एक भी उन्हें नहीं दिखी। सारे विद्याधर राजाओं की बेटियों को देख लिया, सब कुछ देख लिया, मगर बड़े उदास मन से विचार करने लगे कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं, कैसे रहूं, कैसे जियूं, मेरा तो जीना ही हराम हो गया है, क्या करें। इस पर बड़े चिंतित होते रहे। किंतु उन्हें सत्यभामा के अभिमान को चूर चूर करने वाली, अभिमान को भंग करने वाली कोई भी बालिका या नारी नारद जी को प्राप्त नहीं हुई। और उन्होंने तो निश्चय कर लिया कि इसका बदला तो लूंगा मैं अपने अपमान का। नारद निश्चय दृढ़ कर रहे थे कि मैं बदला जरूर लूंगा। जब वैसी सुंदरी विद्याधरों के महलों में नहीं है तो फिर कहां मिलेगी। पुनः विचार कर उन्होंने संकल्प कर लिया, चाहे जो हो, संपूर्ण 2.5 द्वीप मुझे घूमना पड़े, मगर एक न एक सुंदरी का संधान कर, इन्हें खोज कर सत्यभामा का अभिमान भी चूर्ण करूंगा। भूलोक पर भ्रमण करते हुए भूमि गोचरियों के राजाओं की राजधानियों में गए। विद्याधरों के यहां देख लिया, अब जो भूमि गोचरी थे वहां गए, मगर सत्यभामा के समान सुंदर कोई नारी या कोई बिटिया बालिका नारद जी को नहीं मिली। नारद जी का मन बड़ा खिन्न हो गया
और उदास हो गए, फिर भी वो भ्रमण करते रहे। एक दिन नारद आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, तभी संयोग बस कुंडनपुर नगर जा पहुंचे। वह समृद्धि का सागर था, गुणवती रूपवती कन्याओं का भंडार था। वह अनेक गुणवान राजकुमारियां रहा करते थे। कई प्रकार की बातें, ऐसे राजस्थान में भी चलता है, टोला रायसेन की कहते हैं बावड़ी और दावड़ी बड़ी प्रसिद्ध है वहां की। बावड़ियां और दावड़ियां यानी बालिकाएं। और बावड़ी तो आप जानते हैं बड़ी मेहनती होती है, 2-2, 3-3 चरी सिर के ऊपर रख करके 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर से पानी ले आती हैं। काम धाम में बहुत होशियार होती हैं। तो ऐसे ही बड़ी रूपवान गुणवान कन्याएं उनको वहां दिखी। इस नगर का अधिपति राजा भीष्म था, जो सर्व मानव विख्यात और परोपकारी और ऐश्वर्यशाली था। उसकी रानी जो थी श्रीमती, अनुपम रूपवती और सद आचरणशाली थी। नारद के जाते ही राजा भीष्म सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़े विनम्र भाव से नारद को नमस्कार किया, उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाया एवं स्वयं अन्य दूसरे सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। कुशल क्षेम पूछने लगे। कुमार की पूछकर सफर का दुख दर्द पूछा नारद से। फिर उसके बाद नारद ने राजकुमार रूप कुमार को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उन्होंने विचार किया कि राजकुमार इतना सुंदर है तो उसकी बहन भी बड़ी सुंदर होगी। अब मेरी चिंता जो थी वो दूर हो जाएगी। ऐसा विचार कर नारद ने आशीर्वाद से कहा कि ये कौन है? तब राजा ने कहा कि ये मेरा ही पुत्र है। भीष्म ने कहा, नारद जी आपके आशीर्वाद से यह मेरा ही पुत्र है। तब नारद ने पूछा, इसकी माता की कितनी संतानें हैं? राजा ने उत्तर दिया, एक पुत्र एक पुत्री है। नारद ने कहा, हे राजन, अवश्य ही तुम भाग्यशाली हो, पर यह तो बतलाओ कि तुम्हारी कन्या विवाहिता है या अविवाहिता? राजा ने कहा, अभी तो अविवाहिता है, किंतु वह अपूर्व है। हाँ, वह अपूर्व है। कुछ देर तक दोनों वार्तालाप करते रहे। इसके उपरांत नारद उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपका अंतःपुर देखना चाहता हूं। राजा की स्वीकृति लेकर नारद वनवास में चले गए, जहां राजा की रानियां और बेटियां आदि सब रहा करती थीं। भीष्म को एक बाल विधवा भगनी थी भीष्म की, और विदुषी ने बाह्य लक्षणों से नारद को पहचान लिया कि ये कौन है, और पहचान कर वह विचार करने लगी कि हो ना हो ये नारद ही हैं। अपने को वो बड़ी भाग्यवान समझती हूं, अन्यथा बिना पुण्य के ऐसे नारद जी का समागम कहाँ होता है। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने नारद जी से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे वार्तालाप की, और कुछ समय
तक उनके निकट खड़ी हुई। युवती को देखा। उन्होंने राजा भीष्म की भगनी से जिज्ञासा की कि हे कन्या, तू कौन है? तब उसने अपनी भ्रातपुत्री रुक्मणी का परिचय कराते हुए कहा, उसने नारद जी के चरण स्पर्श किए। नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तू क्या तिखंडापति नारायण श्री कृष्ण की पटरानी बनेगी? नारद की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी बुआ की ओर देखने लगी। बुआ ने भी नारद जी का विस्मयकारी कथन सुना। अतः उसने जिज्ञासा प्रकट की कि हे नारद जी, ये आपने कैसा आशीर्वाद दिया? जिन महाराज श्री कृष्ण का आपने नामोच्चार किया है वे कौन है? उनका निवास, कुल एवं उनकी आयु क्या है? उनकी रूपाकृति एवं वृद्धि कैसी है? आप कृपया कर ये सब बताइए। नारद ने कहा, तथास्तु, मैं महाराज श्री कृष्ण का परिचय देता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। महाराज श्री कृष्ण सौराष्ट्र देश की द्वारावती के अधिपति हैं। वे यादव कुलभूषण हैं, यदुवंशी हैं, हरिवंश के सिंगार स्वरूप तथा कामदेव सादृश्य रूपवान। उन्हें विपुल विद्या सिद्धि प्राप्त है। सहस्रों यदुवंशी वीर उनके स्वजन हैं तथा उन्होंने अनेक प्रबल शत्रुओं का विनाश किया है। सैकड़ों राजा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। श्री कृष्ण ने बचपन में ही भयंकर पूतना का वध किया था। उन्होंने कोटि शिला को उठाया था। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगूठे पर उठाकर गायों की रक्षा की थी। उन्होंने यमुना नदी के कालिया नाग को नाद कर उसका मान मर्दन किया था। रण संग्राम में उनके द्वारा कंस तथा उनके प्रबल योद्धा चाणूर का अंत किया था। केवल इतना ही नहीं, समुद्र तट पर जाकर उन्होंने देवों को अपने बस में कर द्वारकापुरी बसाई। जिनके भावी जिनेश्वर नैमिनाथ, जिनके चचेरे भाई 22वें तीर्थंकर नैमिनाथ हैं, उनके प्रताप का वर्णन करना स्वयं बृहस्पति के लिए भी कठिन है। नैमिनाथ का कहना ही क्या है, उनके गुणवानों का वर्णन करना यानी बृहस्पति के लिए भी असंभव है। तब मेरी वाणी में कि भला क्या सामर्थ्य है कि मैं नैमिनाथ जी का वर्णन कर सकूं। नारद की उक्तियों को सुनकर राजा भीष्म की भगनी ने रुक्मणी से कहा, हे पुत्री, तूने सुना या नहीं? इनके वचन ध्रुव शब्द हुआ करते हैं। रुक्मणी कहने लगी, हे बुआ, आप तो नारद जी के वचनों को सत्य बतलाती हैं, पर किसी अन्य राजा ने आज राजा के संग मेरा वाग्दान हो चुका है। आप कह रही हैं कि श्री कृष्ण के वचन सत्य होते हैं, मगर मेरी तो सगाई हो चुकी है किसी राजकुमार से, राजा से। तब आप इन नारद जी के वचनों की पुष्टि किस आधार पर कर रही हैं, यह मुझे समझ में नहीं आया। उसकी विदुषी बुआ ने स्पष्ट कहा, हे पुत्री,
मैं जो कहती हूं उसे ध्यान देकर सुनो। कुछ काल पूर्व यानी कुछ समय पहले शास्त्रों में पारंगत अति युक्त नाम के एक मुनिराज हमारे यहां आहार के निमित्त आए हुए थे। तेरे पिता स्वयं मेरे भ्राता यानी जो तेरे पिता हैं भीष्म, वो मेरे भाई हैं, और हम लोगों ने उनको नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया था। और महाराज से जिज्ञासा की थी, मेरा अनुपम लावण्य देखकर मुनिराज ने महाराज से जिज्ञासा की थी कि यह किसकी पुत्री है। तब महाराज ने स्पष्ट किया कि यह उनकी पुत्री है। कौतूहल बस महाराज ने नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, कृपया कर यह बताइए कि यह कन्या किसके लिए वरण को प्राप्त होगी, किसे समर्पित करने में सुखी होगा, ये सुखी होगी और मैं सुखी हो जाऊंगा। तब मुनीश्वर ने उत्तर दिया था, हे राजन, तुम्हारी यह पुत्री बड़ी भाग्यवती है। यदुकुल के सूर्य जो पृथ्वी पर उपेंद्र अर्थात नारायण के नाम से ख्याति प्राप्त हैं, जिनकी कीर्ति संपदा अतुलनीय है, तथा जो दैत्यों के विनाशक हैं, वे ही तुम्हारी इस पुत्री के स्वामी होंगे। ऐसा कहकर उन मुनिराज ने तपस्या के लिए वन की ओर चले गए थे। मैंने यह वार्तालाप निकट से सुना था। मुनिराज के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि यह निश्चित है कि मुनिगण कभी असत्य संभाषण नहीं करते। मुनिराज के मुख से जो निकलता है, जो सच्चे मुनिराज हैं, वो आगम की दृष्टि रखकर के जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए समीचीन वचनों का ही प्रयोग करते हैं। फिर भी रुक्मणी ने जिज्ञासा की कि हे बुआ, जब ऐसी होनहार है, तब राजा शिशुपाल को क्यों वचन दिया गया। उसकी बुआ ने उत्तर दिया, हे बेटी, दुखी मत हो, तेरे माता पिता ने यह वचन नहीं दिया। तेरा भ्राता रूप कुमार किसी कारणवश शिशुपाल के यहां गया था। उसके आतिथ्य से संतुष्ट होकर उसने तेरे विवाह की स्वीकृति दी थी। इन्हें तेरे भाई ने दी है, तेरे माता पिता ने नहीं दी, राजा ने नहीं दी। किंतु यह अद्भुत वृतांत सुनकर महाराजा सैनिक को गहरा संदेह हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण और प्रद्युम्न कुमार का चरित्र भगवान महावीर स्वामी के समोर शरण में राजा सैनिक ने पूछा है। गौतम स्वामी से प्रश्न किया था, तो उनके मन में पुनः गहरा संदेश उत्पन्न हुआ। उन्होंने गंधर्व स्वामी गौतम स्वामी से प्रश्न किया कि हे नाथ, रूप कुमार किस कार्य हेतु शिशुपाल के यहां गया था। तब गौतम स्वामी ने कहा कि एक बार शिशुपाल शत्रुओं पर आक्रमण के प्रयत्न में था। उसने भीष्म के पास दूत भेजकर प्रार्थना की कि वे अपनी सेना के संग उसे सहयोग प्रदान करें। दूत का संदेश सुनकर मित्र की सहायता के लिए हेतु भीष्म ने अपनी सेना को संगठित कर स्वयं गमन प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में राज्य को अपने माता पिता को रोक करके युद्ध के लिए स्वयं रूप कुमार गए हुए थे। युद्ध भूमि में जब जाना तो सर्वत्र उपलम्ब ही मिलेगा। रूप कुमार स्वयं सेना के साथ जाने को उद्यत हो गए कि पिताजी, मेरे रहते हुए आपको युद्ध में जाना पड़े।
तो लोग अनेक अनेक उलाहना देंगे कि जवान बेटा राजकुमार घर में बैठा है और पिताजी के लिए युद्ध में भेज रहा है। ऐसा ही तो प्रसंग पवनजय के साथ हुआ था। जब रावण ने पवनजय को प्रहलाद को युद्ध के लिए बुलाया, तब पवनजय ने कहा, पिताजी मेरे होते हुए आप युद्ध पर क्यों जाएंगे, मैं जाऊंगा। और पवनजय रावण की तरफ से युद्ध करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में चकमा और चकवी के वियोग को देखकर 22 साल से वियोगिनी अंजना का स्मरण हो आया कि जब ये कुछ घंटों के लिए वियोग को प्राप्त हुए हैं, तब ये इतना रो रही है, तो मेरी अंजना का क्या हो रहा होगा। ऐसे ही पिताजी मेरे रहते हुए आप युद्ध पर जाएंगे, ये शोभा को प्राप्त नहीं होता। राजा भीष्म ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त एवं शत्रु को बाधा से रहित राज्य की रक्षा करनी चाहिए। युद्ध के लिए तो मुझे ही जाने दो। विनी कुमार ने शिष्टाचार से मस्तक नीचे झुका करके कहा और तत्पश्चात निवेदन किया कि हे तात, माता पिता को सुखी रखना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। और पुत्र पुत्र नहीं है जो अपने माता पिता को सुखी नहीं करता। पुत्र तो बेटा वही है जो अपने माता पिता के हर दुख संकट में खड़ा रहता है, उनको मिटाने का पूरा प्रयास करता है, वही उसी का नाम बेटा है। और जो बेटा अपने माता पिता के दुखों की चिंता न करता हुआ केवल अपने परिवार की चिंता करता है, अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की चिंता करता है और माता पिता को दुखी छोड़ देता है, वह बेटा नहीं हो सकता, वह लड़का है। लड़का और बेटे में अंतर है। बेटा वही है जो माता पिता के हर दुख दर्द को मिटाने का पूरा प्रयास करता है, और लड़का वो है जो माता पिता से लड़ता रहता है, उसका नाम लड़का है। बेटे और लड़के में बहुत अंतर है। आज लड़के ज्यादा हो रहे हैं, बेटे बहुत कम। बेटों की तादाद तो बहुत कम है, बेटियों की तादाद बहुत कम है, और लड़की और लड़कों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम विचार कर लें अपने जीवन में कि हमने लड़के को जन्म दिया है या बेटे को जन्म दिया है। इस पर तुम्हें स्वयं सोचना है। और मैं आपको कैसे जाने दूं। पुत्र की ऐसी उक्ति को सुनकर भीष्म ने कहा, हे पुत्र, अभी तेरी अवस्था ही क्या है, तू तो सुकुमार है, तुझे युद्ध का ज्ञान नहीं है, अतः तेरा शत्रु के सम्मुख जाना कदापि ठीक नहीं है। इसके उत्तर में कुमार ने कहा, हे तात, शक्ति का परीक्षण चपलता से ही होता है, अवस्था आदि से नहीं। शक्ति का परीक्षण कोई उम्र से नहीं होता। इसका परीक्षण पिताजी युद्ध के मैदान में दिखाऊंगा मैं कि मेरी योग्यता क्या है, मैं कौन हूं। और अवस्था आदि से कुछ नहीं पिताजी। विशाल काय होने पर भी गजराज अपने से छोटे से आकार, अपने आकार से छोटा सिंह की गर्जना से हाथी पलायन हो जाता है। इतना बड़ा हाथी, आज का हाथी अपन देखें तो कम से कम 11-12 फुट लंबा होता है और 7-8 फुट ऊंचा होता है, बल्कि 8-9 फुट। और एक सिंह की दहाड़ से वो हाथी तितर बितर हो जाता है। आपके आशीर्वाद से मैं अनायास ही शत्रु दल को परास्त करूंगा।
पुत्र की वीरतापूर्ण वाणी सुनकर राजा भीष्म को संतोष हुआ। उन्होंने शुभ शकुनों की प्रेरणा से प्रसन्नता के साथ राज शिशुपाल की सहायता के लिए अपने पुत्र को विदा कर दिया। युद्ध में शिशुपाल को सफलता मिली। शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने पर शिशुपाल नगर लौटे। शिशुपाल यह समझता था कि रूप कुमार की सेना की सहायता से ही सफलता मिली है। अगर रूप कुमार का इतना स्नेह मुझे नहीं मिलता तो मैं आज सफलता को प्राप्त नहीं होता। और शिशुपाल ने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया रूप कुमार को कि शिशुपाल ने उसका विपुल सम्मान किया, ने बहुत सम्मान किया। और उसके स्वागत से प्रसन्न होकर रूप कुमार ने उसके साथ अपनी भगनी यानी अपनी बहन रुक्मणी के विवाह की स्वीकृति दे दी। इससे छेदीपति को अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई, यानी शिशुपाल को अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने मूल्यवान वस्त्रभूषण से सुसज्जित करके रूप कुमार को विदा किया। इस समाचार से राजा भीष्म को भी आनंद हुआ कि रूप कुमार का शिशुपाल के यहां जाने का यही वृतांत है। तत्पश्चात बुआ ने रुक्मणी से कहा, हे पुत्री, अब तुझे ज्ञात हो गया कि शिशुपाल के संग विवाह की स्वीकृति माता पिता ने नहीं दी थी, क्योंकि माता पिता ही घर के मुखिया होते हैं। तेरे भाई ने स्वीकृति दी थी, क्योंकि माता पिता जिस चीज की स्वीकृति दे वो प्रामाणिक होती है। बेटे भाई अगर देते हैं तो वो इतनी प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि वो उतने समझदार नहीं होते। हाँ, घर के बुजुर्ग अगर अपनी सारी जिम्मेदारियां बेटों पर सौंप दें तो फिर बेटा जो कहेगा जो करेगा वो मान्य होता है। इसलिए बेटा रुक्मणी, तेरे भाई रूप कुमार ने ही सब कुछ किया है, इसलिए तू चिंता मत कर, वो मैं सब संभाल लूंगी। भावी परिणाम शुभ ही होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा, मैं ऐसा प्रबंध करूंगी। श्री कृष्ण अवश्य तेरे पति हों। रुक्मणी को अति प्रसन्नता हुई। श्री कृष्ण का भावी समागम सुनकर उसे संतोष हुआ। नारद मुनि श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कैलाश पर लौट आए। कैलाश के शिखर पर जाकर नारद ने रुक्मणी का एक बहुत सुंदर ज्वलंत एक चित्र तैयार किया। और मनोकूल जब चित्र बन गया तो उसे लेकर वो द्वारकापुरी की ओर चले गए। श्री कृष्ण नारायण सभा में आसीन थे। उन्होंने आकाश मार्ग से आते हुए नारद को देखा, और जब नारद निकट आ गए तो उन्होंने आगे बढ़कर आदर पूर्वक सत्कार किया। नारद ने आशीर्वाद दिया, नारद को सिंहासन पर विराजमान किया। श्री कृष्ण भी एक आसन पर समीप बैठ गए। दोनों में आपसी में धर्म चर्चा होने लगी। अवसर पाकर श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, आप तो सर्वत्र भ्रमण करते हैं, कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। यदि कहीं कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो मनोविनोद के लिए आप उसकी चर्चा करें, कृपया कर सुनाएं, जिससे हमारा मन प्रसन्नता से भर जाए। आप मेरे परम मित्र हैं, मेरे लिए कोई ना कोई नवीन सामग्री लाए हो तो वह भी दीजिए।
श्री कृष्ण की ऐसी जिज्ञासा सुनकर नारद मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने मुख से तो कुछ नहीं कहा, पर रुक्मणी का चित्र पट कर सामने रख दिया। श्री कृष्ण विस्मयजनक दृष्टि से चित्र को निहारने लगे। इन्हें रुक्मणी का चित्र सत्यभामा से भी ज्यादा सुंदर था। मानो मंत्र मुग्ध हो गए हो, इस प्रकार निष्पलक वे चित्र अंकित रूपसी को निहारते रहे। पर्याप्त समय निकल जाने के बाद उन्होंने विचार किया, इस अनंग सुंदरी की अनंत सुंदरी की रचना सृष्टि ने कैसे की होगी। कृष्ण कह रहे हैं, इतनी सर्वांग सुंदर नारी की रचना इस प्रकृति ने कैसे की होगी। त्रिभुवन में ऐसी रूपवती स्त्री कदाचित अन्य नहीं है, और ना ही भविष्य में होने की संभावना है। भला नारद को ऐसी लावण्यवती के कहां दर्शन हुए। हे नारद, आपको सर्वांग सुंदरी लावण्य युक्त ऐसी नारी के दर्शन आपको कहां पर हुए। ये अपनी बेणी से कृष्णवर्णी नागों को लज्जित कर रही है। इसके बालों में जो बेणी बंधी हुई है वो इतनी सुंदर है कि नाग भी इसके सामने लज्जित हो रहे हैं। जबकि वाणी से अमृत को, ललाट से अष्टमी के चंद्र को, नेत्र से मैगी को, भौहों से कामदेव के धनुष को एवं स्वर से कोयल की वाणी का परास कर रही है। इसकी वाणी कोयल की वाणी को परास करने वाली है। इसका ललाट चंद्रमा के अष्टमी के चांद को परास करने वाला है। इसकी वाणी अमृत के समान है। इसके नेत्र मैगी को और इसकी भौएं कामदेव के धनुष एवं स्वर को कोयल की वाणी परास कर रही है। इसकी गंभीर एक एक अंग उपांग मानो गंभीरता से भरे हुए हैं, अपूर्व हैं। यह भला कौन है। इसका चित्र नारद ने कैसे अंकित किया है। वस्तुतः यह किसी कामदेव की पत्नी तो नहीं है, या कोई इंद्राणी तो नहीं है। चंद्रकांता है या सरस्वती की प्रत्यक्ष मूर्ति है। नारद की या कोई स्वर्ग की यक्षिणी अथवा किन्नरी देवी है। श्री कृष्ण के मन में ऐसे अनेक संकल्प विकल्प उठने लगे। तत्पश्चात उन्होंने नारद से जिज्ञासा के समाधान के लिए निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बड़ी नम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे नारद जी, यह किसका चित्रपट है। इसे आपने कहां से प्राप्त किया है। कृपया कर इसका सविस्तार मुझे समझाने का प्रयास करें। इस अनन्य सुंदरी का मात्र चित्र देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। मैं इसकी मोहिनी मूरत पर मंत्रमुग्ध हो रहा हूं। श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, व्यर्थ में संताप मत करो। यह किसी देवांगना या गंधर्व की कन्या नहीं है। मैं सविस्तार से इसका वर्णन करता हूं, कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनो। इसी भरत क्षेत्र में कुंडनपुर नाम का एक प्रसिद्ध नगर है, जहां के राजा भीष्म बड़े प्रतापी एवं धर्मानुरागी हैं। उनकी रानी का नाम श्रीमती है।
उन्हीं की कन्या यह रुक्मणी है, जिसका चित्रपट आपके समक्ष मैंने रखा। रुक्मणी शुभ लक्षणों से युक्त है, भूमि गोचरी मानवी है। मैंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया, विद्याधरों एवं भूमि गोचरियों की राजधानी एवं महलों में गया, मगर ऐसी अनुपम सुंदरी मेरे देखने में नहीं आई। मेरे विचार से ये तो पृथ्वी तल पर कोई ऐसी नारी रत्न नहीं है जो रुक्मणी के अंगुष्ठ तक की सौंदर्यता में समता कर सके। यानी इसके अंगूठे के बराबर भी दुनिया में कोई सुंदरी नहीं है। ये ऐसे उपमा अलंकार कहलाते हैं। ऐसे अलंकारों से कवि अपनी बात करता है, और ये नर योजना सर्वगुण संपन्न है। इसके जन्म से स्वयं सृष्टि की रचना प्रतिभा धन्य हो गई है। जब से ये जन्म लिया है इसने, तो भीष्म का नगर धन्य हो गया है। इसके पूर्व उसकी नारी रचना कभी इतनी संपूर्ण नहीं हुई थी, किंतु जब तक यह राजकन्या विवाहित होकर आपके महल में ना आ जाए, तब तक आप यह रहस्य किसी को प्रकट न करें। देखो, छल कपट चालू कर दिया। फिर आपका नारायण रूप में अवतार भी तभी सार्थक होगा जब रुक्मणी आपकी पत्नी बनेगी। इस प्रकार नारद ने रुक्मणी की प्रशंसा कर श्री कृष्ण को मोहित कर लिया। श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछा, हे नारद जी, आप ये तो बताइए कि रुक्मणी विवाहित है या अविवाहित? नारद ने कहा, यह अपूर्व सुंदरी अभी कुंवारी ही है, किंतु उसके भ्राता रूप कुमार ने शिशुपाल से कुंदनपुर के युवराज रूप कुमार का शिशुपाल को विवाह करने की स्वीकृति दे दी है। किसी समय शिशुपाल ने कुंदनपुर के युवराज रूप कुमार का सम्मान किया था। उसके फलस्वरूप राजकुमार ने अपनी इच्छा से ये वचन शिशुपाल को दे दिया है। अतएव आपको चाहिए कि संग्राम में चंदेरी के राजा शिशुपाल को परास्त करें। ये वही चंदेरी है जहां सारे भारत में विख्यात चौबीसी है, जो ललितपुर से 40-50 किलोमीटर दूर है, और वहां की चौबीसी सारे भारत में विख्यात है। बहुत सुंदर बड़ी चौबीसी बनी है। सब जगह छोटे छोटे 1-1 फुट 1.5 फुट की चौबीसी होती है। वो करीब 4-4.5 फुट की एक प्रतिमा, और 16 प्रतिमाएं स्वर्ण के कलर की हैं, और 2 नीले 2 लाल 2 गोरे, 2 नीले 2 लाल जिन 2 गोरे भगवान, 2 तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। मैं नन्ना बालक प्रभु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान, मेरे मन में आबशो कृपा सिंधु भगवान। ऐसी चौबीसी बहुत सुंदर है वहां पर। और वहां जो टाइल्स लगे हुए हैं, उनमें भी अगर आपने कभी गौर किया हो, तो वो टाइल्स कभी ऐसे जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं। हमने वहां बैठ करके सामायिक करी है 1987 में। थोबंजी चतुर्मास के बाद हम चंदेरी गए थे, और फिर 21 दिन हम और महाराज चंदेरी में रहे। तो वहां की वो टाइल्सों की ऐसी डिजाइन बनी हुई है, ऐसी वो चंदेरी वहां के राजा शिशुपाल थे। आपको चाहिए कि संग्राम में चंदेरी के राजा शिशुपाल को परास्त करें, अन्यथा रुक्मणी का प्राप्त होना असंभव सा है। नारद का परामर्श सुनकर श्री कृष्ण कुछ उदास हो गए। उन्हें उनकी मनोव्यथा का भार भाप गए।
उन्होंने तत्काल ही कहा, आप धैर्य धारण करें, कायर बनने से कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। रुक्मिणी बिना बाधा के आपको प्राप्त हो सकेगी। शूरवीरों के लिए सब कुछ स्पष्ट है, पर कायरों के लिए नहीं। आप चिंता नहीं करें। जिस रूपवती रुक्मिणी की छांव पर आप मोहित हैं, उसे मैं उसके माता पिता के महल में देख आया हूं। आप यह दृढ़ विश्वास करें कि आपके महल में अवश्य आएगी। उद्योगी पुरुष के लिए कोई चीज चिंता का विषय नहीं हुआ करती। यदि आप स्त्रियों में रमण की उत्कंठ अभिलाषा हो तो रुक्मिणी को प्राप्त करें। जिस प्रकार पूर्णिमा की तुलना में जन्म अन्य किसी रात्रि की शोभा नहीं, उसी प्रकार एक रुक्मिणी के अभाव में आपके अंतःपुर की शोभा नहीं है। चाहे आप के महल में हजारों रूपवती रानियां क्यों ना हो। इस प्रकार श्री कृष्ण के चित्त पर वांछित प्रभाव डालकर नारद ने वहां से प्रस्थान कर दिया। उनके गमन उपरांत श्री कृष्ण सचेत हो गए। बंधुओं के उपचार से उनकी मूर्छा का निवारण हो गया। वे विचार करने लगे कि यह सुंदरी मुझे कैसे प्राप्त होगी, किंतु उन्होंने किसी से अपना मनोभाव प्रकट नहीं किया। चैतन्य अवस्था में जब उन्हें ना तो भूख लग रही थी ना प्यास लगती तो थी, एवं न भूख प्यास लग रही थी और न निद्रा भी आ रही था। संयोग से श्री कृष्ण नारायण जिस समय रुक्मिणी के लिए चिंता तो थे, उसी समय रुक्मिणी के यहां भी एक विचित्र घटना घटी। क्योंकि नारद का काम ही था यहां से वहां, वहां से वहां दंड फंद करना। उसको इसी में मजा आता था। और उसने अब रुक्मिणी को बेहाल करने के लिए श्री कृष्ण का चित्र बनाकर रुक्मिणी के पास प्रस्तुत कर दिया है। अब का समय हुआ, अपन देखेंगे कि शिशुपाल क्या करेंगे, कृष्ण क्या करेंगे, रूप कुमार क्या करेंगे, भीष्म क्या करेगा और नारद क्या करेगा। ये सारे दृश्यों को अपन समय समय पर देखने का प्रयास करेंगे। आपका समय हुआ, 1.25 घंटा आपका हो गया। हम अपनी बात को यहीं विराम दें और आप विचार करें कि दुनिया कर्म कितना खतरनाक है। कर्म को भी समझते जाना। कर्म को भी मैं समझाता जाऊंगा कि इस कर्म उदय में क्या क्या घटनाएं दुर्घटना घटती हैं, अपन विगत महीनों से सुन ही रहे हैं। कर्म के बारे में भी खूब सुना। हर चीज के बारे में हमने तुम्हें बताने का प्रयास किया है और तुम इनको समझ करके अपने जीवन का उत्थान कैसे किया जाता है, ये सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और नहीं समझे हो तो और समझने का प्रयास करना। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुबाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धोख। ए जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन।
देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग चिन्वाणी माता की, सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। शुभम शीघ्रम। ठंड में आते मैं कह रही